नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर देसी इंग्लिश सेंटर पर। दोस्तों, आज की स्टोरी बहुत ही प्यारी सी, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है क्योंकि ये स्टोरी तेलानी राम की है और तेलानी राम की सभी स्टोरी बहुत ही प्यारी सी होती हैं। और ये स्टोरी कुछ हटके हैं क्योंकि आप देख सकते हो तेलानी राम ने अपने सर पर एक बर्तन को रखा हुआ है जिसमें 3 छेद कर रखे हैं इसने, तेलानी राम ने। तो देखते हैं आज की स्टोरी क्या है। बहुत ही इंटरेस्टिंग है और दोस्तों इसमें आपको हंसी भी आएगी। तो देखते हैं आगे। सॉरी, सबसे पहले देखेंगे टाइटल, द किंग्स आयर। दोस्तों ये होता है एबस्ट्रोफी एस, जिसका अर्थ होता है का, की, के जैसे। ठीक है, तो आयर का अर्थ होता है दोस्तों गुस्सा, क्रोध। अच्छा वर्ड है, आप लिख सकते हो, बहुत कम देखने के लिए मिलता है ये। तो आयर होता है गुस्सा, तो यानी कि राजा का गुस्सा, राजा का गुस्सा। तो किंग होता है दोस्तों राजा। तो राजा का गुस्सा, देखते हैं राजा का गुस्सा क्या है, किसके ऊपर गुस्सा इसने किया है राजा ने। वन डे, एक दिन, द किंग गोट एंग्री, एक दिन राजा नाराज हो गया। दोस्तों गोट एंग्री का अर्थ है दोस्तों नाराज हो जाना, ये क्रोधित हो जाना। तो एक दिन जो राजा थे वो नाराज हो गए, किस पर? एट तेलानी रामा। दोस्तों ये तेलानी रामा नहीं होता, राम होता है। पढ़ा तो रामा जाता है लेकिन होता है राम। ठीक है भाई। तो एक दिन जो राजा थे वो तेलानी राम पर क्रोधित हो गए, या उन्हें तेलानी राम पर गुस्सा आ गया। एंड और टोल्ड हिम, और उससे कह दिया। दोस्तों टेल की ये सेकंड फॉर्म है। टोल्ड यानी कि कह दिया, किससे? उससे, तेलानी राम से कह दिया। क्या कह दिया राजा ने? टू गेट आउट, दफा होने के लिए, चले जाने के लिए। गेट आउट का अर्थ है दोस्तों दफा होना या चले जाने के लिए। भाई जो राजा थे उन्हें तेलानी राम पर बहुत गुस्सा आया एक दिन, और वो क्या किया, फिर तेलानी राम से कहा कि तुम यहां से दफा हो जाओ। ऑफ हिज साइट, के उसकी नजरों से। ऑफ हिज साइट का अर्थ है दोस्तों नजर या दृश्य। तो राजा ने कहा कि मेरी नजरों से तुम दूर हो जाओ, या मेरी नजरों से तुम दफा हो जाओ। किसने कहा? राजा ने। किसको? तेलानी राम को। एज ही डिडंट वॉन्ट टू सी हिज फेस। एज, जैसे कि, एज का अर्थ दोस्तों यहाँ पे जैसे कि, ही डिडंट वॉन्ट, जैसे वो नहीं चाहते थे। दोस्तों वो वाक्य कौन सा बनता है? वाक्य बनना हमें डिड नोट कहाँ पे दिया होता है? जो पास्ट इंडेफिनिट होता है सेंटेंस, पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव सेंटेंस जो होते हैं, नोट वाले जो सेंटेंस होते हैं, उसमें डिड नोट दिया हुआ होता है। तो एज, जैसे ही डिड नॉट वॉन्ट, जैसे ही वे नहीं चाहते थे, क्या नहीं चाहते थे? टू सी हिज फेस, के उसका चेहरा देखना। भाई क्योंकि वह उसका चेहरा देखना नहीं चाहते थे। कौन? जो राजा थे वो तेलानी राम का चेहरा देखना नहीं चाहते थे, तो इसलिए राजा ने कह दिया कि तुम मेरी नजरों से दूर हो जाओ। दिस सर्टेनली सोक्ड, दिस, इस बात ने, सर्टेनली निश्चय ही, सोक्ड, हैरान कर दिया। ठीक है भाई। तो इस बात ने निश्चय ही हैरान कर दिया। किसको हैरान कर दिया? ऑल द अदर्स इन द कोर्ट, यानी कि जो दरबार में दूसरे जो उपस्थित थे उन सबको हैरान कर दिया। भाई सबको लगा कि ऐसी क्या बात होगी कि राजा ने तेलानी राम को कह दिया कि यहां से दफा हो जा, मेरी नजरों से दूर हो जा, और मैं तुम्हारा चेहरा नहीं देखना चाहता। तो इसी बात ने जो दरबार में सभी थे, जो सब प्रेजेंट थे, जो सभी उपस्थित थे, उन सबको इस बात ने हैरान कर दिया। एंड और दोज, दोज का अर्थ है दोस्तों वो, हु जो, वर जेलिसियस ऑफ तेलानी, हु जो, दोस्त का अर्थ है दोस्तों जो, हु वर जेलिस, जो जला करते थे। भाई जो जलते थे ऑफ तेलानी से, भाई जो तेलानी से जलते थे, वर, क्या थे वो? ओवर जोइड। ओवर जोइड का अर्थ है दोस्तों पर्सन होना, बहुत खुश होना। जो तेलानी राम से जलते थे वो बहुत पर्सन हो गए थे। पर्सन यानी कि बहुत वो खुश हो गए थे, क्योंकि उनकी तो मन कैसी हो गई थी कि तेलानी राम को भगा दिया था। तो जेलिस करते दोस्तों ईर्ष्या करना, जलन होना। तो जो तेलानी राम से जो जला करते थे
वो क्या हो गए, वो ओवर जोइड हो गए। ओवर जोइड का अर्थ है दोस्तों यहाँ पर पर्सन हो जाना, वो खुश हो गए। पर्सन होना या खुश होना। ऑन हिज इंस्ट्रक्शन, उसके आदेश पर। इंस्ट्रक्शन का अर्थ है दोस्तों आदेश, आप लिख सकते हो। उसके आदेश पर तेलानी क्वाइटली, चुपचाप, लेफ्ट, छोड़ दिया, द कोर्ट, दरबार को। भाई तेलानी राम ने चुपचाप दरबार को छोड़ दिया। दोस्तों ये लिफ्ट की सेकंड फॉर्म है। जो तेलानी राम थे वो चुपचाप दरबार छोड़कर चले गए, और वो एंटर्ड, वो घुस गए, द कोर्ट, दरबार में, और दरबार में घुस गए। अगेन, दोबारा, भाई वो दोबारा दरबार में घुस गए, विद ए पोट, एक बर्तन को लिए हुए, कवरिड हिज फेस, अपने चेहरे को ढके हुए। भाई जो है, अब जो तेलानी राम जो थे वो वहां से चले तो गए, लेकिन जब वो दोबारा आए दरबार में तो उन्होंने क्या किया हुआ था, उन्होंने अपना जो फेस था, अपना जो फेस था वो कवर किया हुआ था। कवर कर दो दोस्तों, ढक लेना। किससे ढक रखा था, ए पोट, एक बर्तन से ढक रखा था। तेलानी राम जब दोबारा आए तो उन्होंने अपना जो चेहरा था वो एक बर्तन से ढक रखा था। आप देख सकते हो इस तरीके से। तो आगे पढ़ेंगे। एंड और सेट क्वाइटली, जो दोस्तों सेट क्या है, ये सिट की सेकंड फॉर्म है। सिट माने बैठना और सेट माने बैठ गए, और वो बैठ गए क्वाइटली, चुपचाप, वो चुपचाप बैठ गए। इन हिज सीट, अपनी सीट पर। ठीक है भाई, अपनी सीट पर वो चुपचाप बैठ गए। कौन, जो तेलानी राम थे। वहन, जब, द किंग, जब राजा, कैम, आए, बैक, वापस आए। पर जब राजा थे, यानी कि जो राजा था वो जब वापस आया, ही वॉज फ्यूरियस, वह बहुत क्रोधित था। फिर इसका अर्थ दोस्तों बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाना। तो ही वॉज, वह था, फ्यूरियस, बहुत ज्यादा क्रोधित था। कौन, जो राजा था वो बहुत ज्यादा क्रोधित था। टू सी, देखकर, तेलानी, देयर, तेलानी को वहां देखकर राजा बहुत क्रोधित था, बहुत गुस्सा था। एंड और साउटेड, और वो चिल्लाया, एट हिम, उस पर। किस पर, तेलानी राम पर वो चिल्लाया। कौन चिल्लाया दोस्तों, जो राजा था। वाई आर यू स्टिल हियर, वाहे आर यू स्टिल हेयर, कि तुम अब भी यहां हो। दोस्तों वाक्य कौन सा है दोस्तों, प्रेजेंट का सिंपल वाक्य, क्योंकि सिर्फ हमारे वोज वर्ग के साथ, सॉरी इजारम के साथ यहाँ पे कोई भी क्रिया वगैरह नहीं दी गई है। तो यानी इजारम के साथ यदि कोई क्रिया नहीं है तो वो हमारा प्रेजेंट का सिंपल वाक्य हो जाता है। लेकिन सिंपल तो है वाक्य, लेकिन कौन सा है, हमारा सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव है, क्योंकि वाई इसमें शुरू में दे दिया। तो राजा ने कहा, चिल्लाकर कहा कि तुम अब भी यहां हो। दोस्तों स्टिल होता अब भी। वहन, जब, आई इंस्ट्रक्टेड, जब मैंने तुम्हें आदेश दिया। भाई जब मैंने तुम्हें आदेश दिया, यू, तुम्हें, जब मैंने तुम्हें आदेश दिया, नोट टू शो मी, मुझे न दिखाने के लिए, योर फेस अगेन, अपना चेहरा। भाई राजा ने कहा जब मैंने तुम्हें आदेश दिया था कि तुम्हें अपना चेहरा मुझे दोबारा मत दिखाना, और फिर भी तुम अब भी यहां हो। ठीक है भाई, तो आगे पढ़ेंगे। टू दिस, इस बात पर, टू दिस, इस बात पर, तेलानी पोलाइटली रिप्लाइड, तेलानी यानी कि वो तेलानी राम जो थे, पोलाइटली, नम्रता से, शांति से, रिप्लाइड, उत्तर दिया। भाई जो तेलानी राम थे उन्होंने शांति से या नम्रता से उत्तर दिया। क्या उत्तर दिया, दैट की ही वॉज ओबिंग, के वह आज्ञा मान रहा था। भाई वो आज्ञा मान रहा था, किसने कहा, तेलानी राम ने कहा कि वह आज्ञा मान रहा था, ऑल द कमांड्स ऑफ द किंग, के राजा के सभी आदेशों का। भाई जो तेलानी राम थे उन्होंने अब कहा कि मैं तो भैया जो तुम्हारे सभी जो आदेश थे मैं उनका अनुसरण कर रहा हूं, उनका पालन कर रहा हूं, मैं उन्हें मान रहा हूं। ओबिंग का दोस्तों आदेश का पालन करना या आज्ञा मानना। ठीक है भाई, तेलानी राम जो थे उन्होंने कहा कि तुम्हारे सभी आदेशों का मैं पालन कर रहा था। एंड और हैंस, इसलिए, हैंस का अर्थ है दोस्तों इसलिए, he had made only 3 holes
इन द पोट। हैंस इसलिए ही हैड मेड के उसने किए हैं या उसने बनाए हैं। क्या बनाए हैं? ओनली 3 होल्स के 3 छेद। भाई इसलिए उसने कि किसने? तेलानी राम ने। भाई तेलानी राम कह रहा है कि इसलिए मैंने इसमें क्या किया हुआ, इसलिए मैंने इसमें 3 छेद बनाए हैं। किसमें? इन द पोट, बर्तन में। कौन से 3 छेद? यदि आप देख सकते हो 1 2 3 इस तरीके से कि जो तेलानी राम है वो कह रहे हैं दोस्तों कि मैंने तुम्हारे सभी आदेश मान रहा हूं, उनका आज्ञा का पालन कर रहा हूं, इसलिए तो मैंने इस बर्तन में 3 छेद किए हुए हैं। देखते हो 3 छेद किस लिए हैं? टू फॉर द आइज। 2 तो भैया आंखों के लिए है, 2 आंखों के लिए है, आइज के लिए है। एंड और 1 और 1 है फॉर माउथ, एक मुंह के लिए है। देखो इसने भी क्या चालाकी खेली। इसने कहा कि तेलनाम ने कि जो इसमें मैंने 3 जो छेद किए हैं इस बर्तन में, 2 तो आंखों के लिए, आंखों से देखने के लिए, और 1 है मुंह के लिए। सो दैट, ताकि द किंग माइट नॉट सी हिज फेस। सो दैट, ताकि द किंग, राजा, माइट नॉट सी, के ना देख सके। क्या ना देख सके? हिज फेस, उसका चेहरा। भाई इसीलिए राजा मेरा चेहरा ना देख सके। भाई इसलिए तो मैंने ये छेद किए हैं। अगर मैं सारे में छेद कर देता या ऐसे पहन के ना आता तो राजा मेरा चेहरा देख लेते। और राजा ने क्या कहा था? राजा ने कहा था कि तुम मुझे अपना चेहरा दोबारा मत दिखाना। तो इसलिए वो इसे पहनकर आ गए तेलानी राम जो थे। ओन हियरिंग दिस, यह सुनकर द किंग ब्रस्ट आउट लाफिंग एंड forgave him। ऑन हियरिंग दिस, यह सुनकर द किंग, राजा, ब्रस्ट आउट लाफिंग, इसका अर्थ ये हुआ दोस्तों वो हंस पड़े या वो हंसने लगे। कौन? जो राजा थे वो राजा हंस पड़े। एंड और forgave him, और उसको क्षमा कर दिया। forgive का अर्थ दोस्तों क्षमा कर देना या माफी दे देना। ठीक है भाई। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर।